उस टाइम पे किसी से भी आईआईटी बोलो तो दे विल डेफिनेटली कंफ्यूज इट विद आईटीआई। तो ये जो कॉन्फिडेंस था कि इफ़ आई कैन क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो फिर आईआईटी भी मैं डेफिनेटली कर लूँगा। बट दे फॉरगेट कि जो बचा हुआ 80% है दैट इज़ स्कोरेबल। तो ये जो मॉडरेट पोर्शन है दैट विल इंश्योर कि आई विल गेट ए गुड आईआईटी विद गुड ब्रांच। एवरी चैप्टर्स शुड बी प्रिपेयर्ड अप टू ए बेसिक लेवल। हिंदी मीडियम में पढ़ने की वजह से स्टार्टिंग में हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहित त्यागी। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली and I also run a YouTube channel which provides free education for all JEE aspirant in all three subjects, physics, chemistry and mathematics, which takes a student from basic to advanced level. जो YouTube चैनल का नाम है वो भी मेरे नाम मोहित त्यागी पे ही है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फॉर IIT JEE मैथमेटिक्स फॉर मोर देन 22 ईयर्स, जिसमें से एक डिकेड से ज़्यादा मैंने कोटा में पढ़ाया है। बट हेयर आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट यू। आप अपनी लाइफ के ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ फॉर्मेटिव ईयर्स। और ये जो आपके अगले 1 साल या 2 साल है जो आप प्रिपरेशन जर्नी पे स्टार्ट करने वाले हो, इसका इम्पैक्ट आपको लाइफ लॉन्ग आने वाला है। जो भी आपकी प्रोफेशनल करियर होगा अगला 30-40 साल का, वो काफ़ी कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने अगले 1 साल या 2 साल का कैसे यूज़ किया है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका ये प्रिपरेशन जर्नी है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी स्मूथ, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, बट you are also going to be stronger in this journey. After this journey, you will find new version of yourself which would be better and resilient. तो सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू गेट ए शॉक। अगर आप 10th से 11th में जा रहे हैं तो स्पेशली यू विल फाइंड यू हैव टू compete with those people who are better than you and maybe much more capable than you. That is a very normal process. हमें इस प्रोसेस की वजह से फ्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक बच्चों को आदत क्या होती है, बचपन से अभी तक क्लास में टॉप करने की आदत होती है, 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, 100 मार्क्स देखने की आदत होती है। बट जब वो जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं दे विल फाइंड कि उनके मार्क्स कभी 10% आ रहे हैं, कभी 20% आ रहे हैं। यू कैन स्टिल डू इट। जो भी 1 साल या 2 साल आपके प्रिपरेशन के हैं दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके लिए आपको 3-4 साल की प्रिपरेशन नहीं चाहिए, बट यू शुड बी फोकस्ड एंड यू शुड हैव ए वेरी गुड प्लान। तो सबसे पहले अगर आपको कंपटीशन लगता है बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो आई विल से कि यू शुड नॉट फ्रीज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस कंपटीशन को देख के, या फिर वो ये देखते हैं कि सामने वाले बच्चे ने क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया और मुझे तो समझ भी नहीं आया कि क्या बोला गया, तो बच्चे फ्रीज हो जाते हैं। मतलब जो भी उनका आईक्यू लेवल है या जो भी उनका एफर्ट है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, वो बिल्कुल ध्यान देना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं उनको लगता है कि सामने वाले को मैच करने के लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करनी चाहिए। वो बहुत सारी बुक करने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत जगह से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। वो भी आपके प्रिपरेशन को तहस नहस कर देगा। अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करना है तो यू शुड मेक श्योर कि हार्ड वर्क एंड प्लानिंग इज रिक्वायर्ड विद प्रॉपर गाइडेंस। गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे आज की डेट में यूट्यूब पे और अनेक माध्यम से इस तरह की गाइड्स अवेलेबल हैं जो आपको गुमराह कर सकते हैं और दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू गाइड यू इन दिस जर्नी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे ने जेई क्रैक किया है तो ही नोज वन केस, तो वो शायद कैपेबल ना हो हर सिचुएशन को डील करने के लिए विज अ टीचर। जिस भी जगह पे आप पढ़ रहे हो, अगर आपके टीचर हैं तो मोस्ट पॉइंट को 5 ईयर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा फंबल करते हुए, फिर गिर के उठते हुए, डिफरेंट सिनेरियो देखे होंगे कि बहुत हाई आईक्यू का बच्चा क्या 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 गलती कर सकता है या फिर एक एवरेज हार्ड वर्किंग बच्चे को क्या क्या करना चाहिए। तो उनका एक्सपीरियंस विल बी वेरी वास्ट एंड यू शुड रिलाई ऑन दैट एक्सपीरियंस रादर देन टेकिंग अनप्रोफेशनल गाइडेंस फ्रॉम यूट्यूब। बिकॉज अगर हमारी स्टार्टिंग जर्नी में 1% का भी डेविएशन हो जाए, तो जैसे स्पेस ट्रैवल में यू नो कि अगर हम 1% भी डेविएट हो जाए तो मून की बजाय वी कैन लैंड ऑन मार्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। बिकॉज अगर आपने कोई गलत पाथ चूज कर लिया तो ऐसा हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम कोर्स करेक्शन का आपके पास स्कोप ही ना बचे एंड आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े अपनी रैंक के साथ या फिर अपने सिलेक्शन के साथ। पहला चीज़ तो ये हो गया कि राइट गाइडेंस होना, प्रोफेशनली राइट गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना यू माइट वेस्ट योर टाइम।
Second thing, which is very important, some students become very harsh on themselves. मतलब उनको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स. तो डू नॉट बी दैट मच हार्श टुवर्ड्स योरसेल्फ. तुम्हारे पेरेंट्स ने जो भी पैसा खर्च किया है या जो भी उन्होंने एफर्ट्स या टाइम लगाया है, वो तुम्हारी भलाई के लिए है. वो ये चाहते हैं कि यू शुड बी सक्सेसफुल. दे डू नॉट वांट कि आप पूरे दिन चिंता में घूमते रहो. आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? आपसे केवल एक चीज़ एक्सपेक्ट किया जाता है, यू आर सपोज टू गिव योर बेस्ट. ये ठीक है, खुश रहें. जैसे बच्चा क्रिकेट खेलते समय भी बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करता है, फिजिकल स्ट्रेन आती है उसकी बॉडी को, बट ही इंजॉयज इट. इसीलिए मैनी ऑफ द पीपल विल बी गिविंग देयर बेस्ट, फिजिकली अपने लिमिट्स को टेस्ट कर रहे होंगे, फिर भी वो गेम ऑफ क्रिकेट या गेम ऑफ फुटबॉल दे विल बी एंजॉइंग. तो आपकी प्रिपरेशन इसी तरह की होनी चाहिए. आप अपने दिमाग की क्षमताओं को टेस्ट करेंगे, बट यू शुड एंजॉय द प्रोसेस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई बच्चा मीक है, फियरफुल है, तो ऐसा सोल्जर किसी भी फाइट में जीत नहीं सकता. कोई इमोशनल बंदा फाइट में जीत नहीं सकता. ही हैज़ टू बी मेंटली स्ट्रांग. And next 1 year or 2 years are more than sufficient to make you one of those winners. ये हमें समझ में आना चाहिए. अगर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो यू आर सपोज टू एनालाइज, टेक इट फीडबैक एंड डू द कोर्स करेक्शन, रादर देन कि हम कुछ इधर उधर की चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करें. जिससे क्या होता है कि जो बहुत ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल चीज़ें होती है, बच्चा उसको भी मिस करना स्टार्ट कर देता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, जो आपके अंदर की एबिलिटी है उसको भी आप 100% जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं. मतलब यू शुड बी योर सेल्फ. जो शायद क्लास 10 तक बच्चा था, जो फाइटर था, अगर कोई चीज़ नहीं आए तो वो पूरे पूरे दिन लगा रहता था उसको समझने के लिए, रादर देन कि उससे डिप्रेस हो. तो ये जो जर्नी है आपकी, इसमें हमारा फोकस एक लर्निंग के ऊपर भी होना चाहिए, रादर देन कि हम 24 घंटे केवल रैंक के बारे में सोचते रहें. या फिर मैं ये सोचता हूँ कि 2 साल बाद या 1 साल बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, या फिर मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे. इसके बारे में तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो देर सवेर रिजल्ट जरूर आएगा. हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट. टेक इट फ्रॉम मी. अगर बाई चांस किसी बच्चे का जेई में सिलेक्शन नहीं होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यू विल फाइंड मैनी सक्सेस स्टोरीज, एनआईटी से भी, प्राइवेट कॉलेजेस से भी. बट ऐसे बच्चों के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो 1 या 2 साल है उसमें उनको लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. मतलब रिजल्ट आना एक बात है, कुछ मिसहैप्स भी हो सकते हैं कि बाई चांस रिजल्ट ना आए, बट वी शुड नॉट बी टू मच वरीड अबाउट इट. बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि ये बच्चा 9 से प्रिपरेशन कर रहा है तो ये तो मेरे से इतना आगे है, मतलब दे आर लिविंग इन द पास्ट. या फिर वो अपने पास्ट को जिसको बोलते हैं ना, ब्लेम करेंगे कि काश मैं भी ऐसा कर लेता. बट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन प्रेजेंट. तो यू शुड नॉट लिव इन द पास्ट, या फिर यू शुड नॉट लिव इन द फ्यूचर कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, क्या मैं करूँगा, क्या मेरा करियर चौपट हो जाएगा, क्या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा. फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. एम आपका फिक्स होना चाहिए कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, एंड एवरी डे यू आर सपोज टू टेक स्मॉल स्टेप्स, रादर देन हम एक साथ बहुत बड़ी जंप लगाना चाहें. मतलब अगर बाई चांस कोई भी बच्चा, जैसे आप अगर 10th से 11th में जा रहे हो, कोई भी बच्चे ने अगर पहले से प्रिपरेशन कर रखा है तो डेफिनेटली ही वुड बी अहेड ऑफ यू. बट दैट डज नॉट मीन ही विल ऑलवेज रिमेन अहेड ऑफ यू. तो स्टार्टिंग में आप उससे ऐसे मत एक्सपेक्ट करो कि आप 2 दिन में उसके बराबर पहुंच जाओगे. या फिर अगर वो खटाखट क्वेश्चन के आंसर बता रहा है तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि उसको एक्सपोजर ज़्यादा है, उसने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं. सूनर और लेटर बी यू विल ऑल्सो बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन. बट उसके लिए आपको अपना काम माइंड चाहिए होगा, लगातार हार्डवर्क चाहिए होगा. मतलब रादर देन टू मच थिंकिंग अबाउट फ्यूचर और पास्ट, आपको ये सोचना चाहिए कि आज मेरे पास जो दिन है इसमें मैं 10 to 12 आवर्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. उस एम को या इस छोटे टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करो, एंड यू विल फाइंड के आफ्टर ए वाइल, मे बी आफ्टर 1 month और 2 month, यू विल फाइंड अमेजिंग रिजल्ट्स. स्टार्टिंग में काफ़ी पढ़ने के बाद भी अगर रिजल्ट्स में अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो डिप्रेस होने की बजाय मेरे को एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ कहाँ मैं मार्क्स और ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ. एक थोड़ा सा चेंज आपके मेंटल सेटअप में बहुत ज़्यादा वेरिएशन ला सकता है, या बहुत ज़्यादा स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स आपको
दे सकता है। रादर देन थिंकिंग कि ये तो मेरे से होगा नहीं, यू शुड थिंक व्हाट इज द वे अराउंड, या फिर इसको मैं कैसे कर देता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन थिंकिंग मोड में जाएगा एंड देन इट विल ट्राई टू फाइंड द वेज कि आप सामने वाले बंदे से किस तरीके से compete कर सकते हो इवन इफ ही इज अहेड ऑफ यू। आज के टाइम में जो जेई का पेपर आता है वो हार्ड वर्किंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरीके से सेटअप है। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि आज से 20 साल पहले जेई में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम आते थे और पेपर का लेवल काफ़ी ऊपर होता था। तो जिस बच्चे के अंदर नेचुरल फ्लेयर है केवल वही सेलेक्ट हो पाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट नाउ डेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर, मेंस में 25 क्वेश्चंस आते हैं और एडवांस में 18 क्वेश्चंस आते हैं विच यू आर सपोज टू डू इन 1 आवर्स। तो ऑफ कोर्स ऑल द क्वेश्चन कैन नॉट बी टफ। तो जो हार्ड वर्किंग बच्चा है जो लगातार 1 साल या 2 साल मेहनत करेगा इवन इफ ही इज नॉट वेरी 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 ब्राइट, देन ऑल्सो ही विल बी एबल टू क्रैक, अगर वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, डिप्रेस ना रहे, प्रिपरेशन को इंजॉय करे। इसी के साथ मैं पेरेंट्स को भी एक बात ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चे को राइट काइंड ऑफ गाइडेंस दें। मतलब वी शुड नॉट गो इनटू द एक्सट्रीम्स। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है और आप उससे कुछ भी नहीं पूछ रहे हो। यू आर सपोज टू बी प्रोवाइडिंग मॉरल सपोर्ट टू द स्टूडेंट। और दूसरे एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना चाहिए कि यू नो योर ward or child is studying for 10 to 12 hours and somehow if he is not able to gain the marks, तो आपको उसको चाइड नहीं करना चाहिए। मतलब आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि तू तो पूरे दिन पढ़ता रहता है, पता नहीं क्या पढ़ता है, मार्क्स तेरे आते नहीं। बिकॉज दिस ब्रेक्स द स्टूडेंट। अगर कोई बच्चा अपना 10 घंटे या 12 घंटे डेली पढ़ाई में दे रहा है, उसके बाद अगर पेरेंट इस तरह की बात आके बोलता है तो उसको अंदर से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिससे डिप्रेशन भी आ सकता है बच्चे के अंदर। तो यू शुड नॉट गो ऑन आइदर एक्सट्रीम। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि वो पूरे साल क्या कर रहा है। उसको मॉरल सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करना चाहिए बिकॉज दैट कैन वर्क वंडर्स। और दूसरी साइड पे भी नहीं जाना चाहिए कि बच्चा मेहनत कर रहा है फिर भी हम लगातार उसको बोले जा रहे हैं कि उसके इतने मार्क्स आए, तेरे क्यों मार्क्स नहीं आ रहे, क्या पढ़ता है। या फिर अगर वो आधे घंटे के लिए भी ब्रेक लेता है तो हम उसको पोक करने लग जाएं कि पढ़ तू, मार्क्स तो आ नहीं रहे हैं, ये टीवी क्यों देख रहा है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो 12th मैंने ऐसे प्लेस से किया था जहाँ पे आईआईटी जेई के बारे में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज था। मतलब अगर उस टाइम पे किसी से भी आईआईटी बोलो तो दे विल डेफिनेटली कंफ्यूज इट विद आईटीआई। मतलब उनको आईआईटी और आईटीआई में कोई डिफरेंस नहीं पता था। देयर इज ए प्लेस इन यूपी कॉल्ड एटा जहाँ से मैंने 12th अपना किया हिंदी मीडियम में। और 12th में पहली बार जाके मैंने आईआईटी के बारे में सुना। 12th में मैं आईआईटी नहीं दे पाया एज कम होने की वजह से। 13th में या फिर 12th पास होने के बाद मैंने दिल्ली में एक कोचिंग में एडमिशन लिया। हिंदी मीडियम में पढ़ने की वजह से स्टार्टिंग में, बिकॉज वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कोचिंग में सब कुछ इंग्लिश में चलता था, तो मेरे को दिक्कत हुआ। बट आई वॉज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि मैं अच्छा करूँगा और मैंने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचा। एक मैं चीज़ ये और बता देता हूँ कि जिस कोचिंग में मेरे को पढ़ाया जा रहा था वहाँ बहुत ही बेसिक और जिसे बोलते हैं ना कि लो लेवल की चीज़ें पढ़ाई जा रही थी एंड दैट वाज काइंड ऑफ फाइन। बिकॉज उस टाइम पे वो लोग हज़ारों में से केवल 40 बच्चे सेलेक्ट करते थे फॉर देयर बैच। तो ये जो कॉन्फिडेंस था कि इफ़ आई कैन क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो फिर आईआईटी भी मैं डेफिनेटली कर लूँगा। आई वुड से मेरे लिए इस ट्रिक ने वर्क किया। मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया और आई वुड से कि बहुत ज़्यादा भी पढ़ाई भी नहीं की, बहुत ज़्यादा टफ टफ क्वेश्चंस भी नहीं किए। तो ये टिप मैं ज़रूर बच्चों को देना चाहूँगा कि दे ट्राई टू पंच अबव देयर हाइट, मच अबव देयर हाइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेपर का पोर्शन वो समझ के आराम से कर सकते हैं उनका ध्यान उस पर भी नहीं जाता है या फिर वो उसमें भी गलतियाँ करने लगते हैं। जो भी पेपर आएगा डेफिनेटली इट विल बी ग्रेडेड। यू विल हैव सम इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस बेसिकली टॉप 500 या टॉप 100 वाले बच्चों को सेग्रीगेट करने के काम आते हैं। बट उसका जो प्रोपोर्शन है किसी भी पेपर में इट इज़ नॉट मोर देन 10 to 20%, मैक्सिमम 20%। मैक्सिमम बच्चों का फोकस उस 20% के ऊपर रहता है बट दे फॉरगेट कि जो बचा हुआ 80% है दैट इज स्कोरेबल, जहाँ पे बेटर प्रोबेबिलिटी है स्कोर करने का, वो उसको निगलेक्ट कर देते हैं। और किसी बच्चे का जिसका काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है रैंक 1000 या 2000 लाने का, वो बहुत टफ क्वेश्चन
ट्राई करने के चक्कर में फिर उससे डिप्रेस होने की वजह से जो ईजी पोर्शन वो कर सकता था वो भी नहीं करता। मतलब जिस बच्चे का रैंक 1000 आने वाला या 2000 आने का पोटेंशियल है, वो भी 10,000 या 20,000 पे चले जाते हैं। तो इस बारे में मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जो जेईई का प्रिपरेशन है, दैट इज़ एन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। डायरेक्टली हम 10वीं सीढ़ी पे पहुंचने की कोशिश ना करें, नीचे से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड मेक श्योर जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें ये स्ट्रैटेजी हमें अपनाना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पेपर में डूएबल क्वेश्चंस हैं वो छांट के तीनों सब्जेक्ट में सबसे पहले हमें वो करने आने चाहिए विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स। अब दिस इज़ एन आइडियल सिनेरियो व्हेन आई से कि विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिस में। बट अगर हमारा मिस्टेक 10% के अंदर अंदर है देन यू शुड नॉट वरी। मतलब अगर मैंने 40 क्वेश्चन ट्राई किया और 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो दैट इज़ काइंड ऑफ फाइन। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बट दैट इज़ काइंड ऑफ फाइन। वी शुड नॉट बी टू मच वरीड अबाउट इट। इस ईजी पोर्शन के बाद जो बच्चा मॉडरेट क्वेश्चंस करेगा उसकी रैंक में एक एक क्वेश्चन करने पे 500 या हज़ार का जंप ऊपर आता रहेगा। तो ये जो मॉडरेट पोर्शन है दैट विल इंश्योर कि आई विल गेट ए गुड आईआईटी विद गुड ब्रांच। जब तक हमारा ये पहला 2 पार्ट इंश्योर नहीं हो जाता तब तक हमें तीसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जेईई 2023 के एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी मेंस दिया है और जो एडवांस की तैयारी करने वाले हैं उनको मैं 1-2 चीज़ें ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपका प्रिपरेशन मेंस में किसी भी लेवल का हो। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं कुछ टॉपिक को अच्छा करके चला जाता हूँ और फिर देखेंगे एडवांस में उसी को उन्हीं क्वेश्चंस को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो आई विल से दिस इज़ काइंड ऑफ गैम्बल बिकॉज जेईई एडवांस में यू विल गेट 15 to 18 क्वेश्चन, मे बी 19 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ चैप्टर्स आर समवेयर अराउंड 25 to 30. तो इन मैनी ऑफ द क्वेश्चन यू विल फाइंड देयर विल बी एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल चैप्टर्स। मतलब अगर मान लिया मेरे को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है और मेरा मैट्रिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो अगर मैं बहुत अच्छा मैट्रिक्स पढ़ के जाऊँ तो भी कोई गारंटी नहीं है कि मेरे से एडवांस में मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो जाए। बिकॉज ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी है पास्ट में कि एक मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक यूज़ था। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री से फोबिया है उसके लिए वो क्वेश्चन वैसे ही बेकार हो गया, इवन इफ जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होगा वो बहुत ही बेसिक होगा। तो इस बात पे मैं ज़रूर एम्फेसिस करना चाहूँगा कि जो बचे हुए दिन हैं उसमें यू शुड मेक श्योर कि एवरी चैप्टर्स शुड बी प्रिपेयर्ड अप टू ए बेसिक लेवल, ताकि अगर उस एप्लीकेशन किसी दूसरे क्वेश्चन में आए, ऐसा चैप्टर जो जिसमें मेरे को फोबिया है उसका एप्लीकेशन किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन में आए तो आई शुड बी एबल टू डू इट। तो मिनिमम लेवल तक हर चैप्टर हमें ज़रूर प्रिपरेशन करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि मेंस में तो मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं बट एडवांस में मैं इतना डीप में सोच ही नहीं पाता हूँ। तो मैं इसके लिए 2 चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी तक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एंड एडवांस, और मेंस और एडवांस में नॉलेज लेवल तो ऑफ कोर्स सेम ही काम आता है, थ्योरी सेम ही काम आता है, बट क्वेश्चन करने का जो अप्रोच है उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। एडवांस में हमें थोड़ा-सा डीप में सोचना पड़ता है। तो अभी तक तो यू वर स्विचिंग बिटवीन मेंस एंड एडवांस का प्रैक्टिस, बट नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट विल हैपन, यू विल बी सॉल्विंग ओनली एडवांस के क्वेश्चन। एंड बिलीव मी, अगर आपका मेंस का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है तो एडवांस में भी व्हेन यू विल बी डूइंग एडवांस के क्वेश्चन होल डे, आफ्टर 10-12 डेज यू विल स्टार्ट गेटिंग फील ऑफ इट। मतलब तुमसे क्वेश्चन सोचने चालू हो जाएंगे, मतलब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के व्हाट इट इज सेइंग एंड हाउ टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। इनिशियली हो सकता है कि आपको पढ़ के एंग्जाइटी हो कि ये तो मेरे को सोल्यूशन भी समझने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इसको। बिलीव मी, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड एंड इफ़ यू आर सॉल्विंग गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देन आफ्टर ए वाइल यू विल बी कंफर्टेबल विद इट। इसी के साथ आई विल रैप अप माई टॉक। ऑल द बेस्ट।